हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 4 है बेटा। ये जो है 6 क्लास की वर्कशीट है हिंदी की और पाठ है हमारा बचपन, यानी कि भाग 2 जो है बुक है हमारी, उसमें जो है बचपन जो है पाठ से ये वर्कशीट ली गई है बेटा। ये वर्कशीट जो आती है वो आपके सिलेबस से ही आती है, तो इन्हें जो है आपको बड़े ध्यान से करना होगा। तो ये जो वर्कशीट नंबर 4 है बेटा, विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का। ये वर्कशीट जो है बेटा 1 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट संख्या 3, यानी कि जो हमने पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था, हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही है। क्या बातें बता रही है? वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन उसकी क्या दिनचर्या थी। ये सारी बातें जो है उसने जो है हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। तो चलिए आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या बताया गया है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी कि जो आज की वर्कशीट है जो बेटा, उसमें बताया है कृष्णा सोबती जी ने कि जो है आज के समय और पहले के समय में कितना अंतर आ गया है। कृष्णा सोबती जी अपने समय में क्या करती थी और आज के समय में क्या हो गया है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। यानी कि पहले क्या था? ग्रामोफोन था बेटा, रेडियो और टेलीविजन जो है नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। हमारे जो है उनके बचपन में क्या होती थी बेटा? कुल्फी होती थी, वो आइसक्रीम हो गई है अब। और कचौड़ी समोसा किस में बदल गया है? पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो उनकी भाई बहनों की किसमें ड्यूटी लगती बेटा? शिमला से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो है मन भावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी कि जो है उन्हें हफ्ते में एक बार जो है चॉकलेट खरीदनी होती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। यानी कि जो है उसके पास सबसे ज्यादा टॉफी और चॉकलेट होती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। यानी कि ये नहीं करती थी कि चॉकलेट ली और खा ली। क्या करती थी? घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती थी। तो सबके खाने का जो अलग अलग तरीका होता है। कोई होता है बेटा, कोई बच्चा होता है कि जो है चीज लेकर आए और तभी तुरंत खा ली। कोई किसी की रखने की आदत होती है कि नहीं इसे रख देता हूँ फिर थोड़ी देर में खा लूंगा। तो ऐसे सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। तो इसे वर्कशीट के बेस पर बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो हम सॉल्व करते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? क्या आप भी इन्हीं चीजों को खाते हैं? तो क्या मजा लेकर खाती थी बेटा? वो बहुत सारी चीजें, जैसे कि चॉकलेट जो है, कुल्फी, कचौड़ी समोसा, सहतूत, फालसे, खसखस के शरबत, ये सारी चीजें जो है वो मजा लेकर खाती थी। तो चलिए हम लिखते हैं उत्तर। कृष्णा सोबती अपने बचपन में कुल्फी, आइसक्रीम, सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत, लेमनेड, विम्टो व चॉकलेट भी मजे से खाती थी। और यहाँ पर था बेटा, क्या आप भी इन चीजों को खाते हैं? हाँ, हम भी ये सभी चीजें खाते हैं और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। आप इसको और भी उत्तर में बढ़ा सकते हो। तो आगे में प्रश्न है बेटा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका ने बताया है कि बेटा हम अपने समय पर ये खाते थे, आपके समय पर ये सारी चीजें आ गई हैं। तो हम कैसे लिखेंगे?
हम बेटा इसका उत्तर लिखेंगे कि कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे समय में कितना बदलाव आ चुका है, क्योंकि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उनके समय में कुल्फी, आइसक्रीम, सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत, लेमनेड, विमटो, ब्राउन ब्रेड होते थे, लेकिन ये समोसा, पैटीज, कोक, पेप्सी में अब बदल गए हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है आज के समय और पहले के समय में आ गए हैं। तो आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बात करके विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो हमारे देश में बेटा विभिन्न प्रकार के भोजन हैं, जितने राज्य हैं सभी राज्यों में जो है सबके अलग अलग जो है भोजन होते हैं। तो वैसे तो बेटा बहुत तरह के भोजन होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जितनी भी जानकारी आपको हो। इसके अलावा मैंने जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि हमारे देश में विभिन्न तरह के भोजन प्रचलित हैं, जैसे कढ़ी चावल, इडली, डोसा, पोहा, दाल बाटी चूरमा, बिरयानी जो है हैदराबाद का जो है प्रसिद्ध भोजन है, ये हैदराबादी बिरयानी भी बोलते हैं उसको। पाव भाजी भी जो है बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर चिड़वा जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा जो चिड़वा होता है वो जो गुजरात का भोजन होता है, हम यहाँ पर चिड़वा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भोजन होते हैं बेटा, आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। इसके आगे है बेटा कि पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं। तो आपको जो है इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपको जो भी नया शब्द लगे आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबसे पहले तो ग्रामोफोन, क्योंकि बेटा ये पहले के टाइम पे होता था, आज के टाइम पे नहीं है। तो ग्रामोफोन एक अलग शब्द है। फालसे, खसखस, लेमनेड, विमटो, वेंगर्स, डेविको आदि जो है हमने नए शब्द पढ़े हैं और यहाँ पर आज सुने हैं। तो आगे है बेटा अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखे। तो आपको यहाँ पर जो है अपने बचपन की कोई भी मनमोहक घटना को जो भी आपको याद हो, बचपन में कोई भी ऐसी जो अच्छी सी घटना आपके साथ घटी हो, कोई भी अलग सी, तो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो है बेटियां तो होती ही अपने पापा की प्यारी हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो अपनी दादी माँ के साथ शिवरात्रि के मेले में जाने की जिद की, लेकिन सभी ने गुम न हो जाए इसलिए मना कर दिया। तब मेरे पापा ने जो है अपना नाम पता लिखकर मेरी पॉकेट में डाल दिया ताकि मैं गुम होने पर किसी को भी बता सकूं। बचपन की ऐसी घटनाएं जो है हमेशा याद रहती हैं। तो आप भी ऐसी ही कोई घटना बेटा यहाँ पर अपनी लिखेंगे जो कि मनमोहक हो, रुचिकर हो, जो आपको अच्छी तरह से याद हो। तो चलिए बेटा, अब आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।